दोस्तों लास्ट क्लास में जो किया था उसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हम मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट लॉस के, उसके क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे जेईई में पूछा हुआ है। एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से सेब बेच देता है। 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे, ये हमसे पूछा गया। समझ मारी बात। तो 34 में 8 की दर से खरीदता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में कराया, ये थोड़ा उससे अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 34 में 8 की दर से खरीदता है, 57 में 12 की दर से बेच देता है। अब इसमें यहाँ पर हमको प्रॉफिट पूछा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट करवाया था, इसमें ये बोला कि 45 का लाभ करने कितने सेब बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एसपी। क्या लिखते हैं, एसपी। तो एसपी क्या है इसमें, 34 बट्टा 57/12, सॉरी 57/12। इसमें हमको एसपी बटा सीपी नहीं करना, ठीक है ना। इसमें हमको सीधा उस तरीके से एक वस्तु का मूल्य करके निकालना पड़ेगा। समझ मारी बात। 57/12, 57 में 12 का डिवाइड करते कितनी बार आता है बताइए, 0. कितनी बार आता है, 0. थोड़ी जाएगा, 4.7 आता है। ठीक है, 4.7। ठीक है, 57 में 12 का डिवाइड करके कितनी बार आता है, 4.7। ये हम क्या निकाल रहे हैं, 1 रुपए से। किससे निकाल रहे हैं, 1 रुपए से निकाल रहे। ठीक है, ये हमारा 1 रुपए की वस्तु आ गई। ठीक है, अब निकालते सीपी। सीपी करे मूल्य कितना है, 34/8। कितना बार जाएगा बताइए, ये हमारा 4.5 हो जाएगा 34/8 की। ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा, 4.2 आएगा ना, 4.2 आएगा, 4.5 नहीं आएगा। ठीक है, 4.2। तो 57/12, 4.7, 34/8, 4.2। अब ये हमने 1 रुपए का वस्तु निकाला है भाई। 34 में 8 की दर से खरीदता है, 34 में 8 की दर से खरीदता है, यानी कि 8 वस्तु वो कितने में खरीदता है, 34 रुपए में। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा, तो ये आपसे पूछा गया। समझ गए ना बात। तो इसलिए हमने इसको निकाला 34/8। समझ गए ना, सबको समझ मारी बात भाई। 8 वस्तु कितने रुपए में खरीदता है, 34 रुपए में। तो 1 रुपए में कितनी खरीदेगा, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का रहना चाहिए, 4.7। एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 4.7। ये एक वस्तु का मूल्य है, एक वस्तु मूल्य कितना है, 4.7 है। एक वस्तु मूल्य कितना है, 4. ये आपको ध्यान रखना है, ये एक वस्तु का मूल्य है। मैं लिख देता हूं, ये एक वस्तु का है। किसका है, ये एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है और एक ही वस्तु का ये क्रय मूल्य है। ठीक है, इनका बीच का अंतर कितने का है बताइए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बीच का अंतर कितना है, 0.5 या आधे का अंतर बोल सकते हैं। 0.5 या आधे का अंतर है। 0.5 का है नहीं है, 4.2 में खरीदी, 4.7 बची। यानी कि एक वस्तु के मूल्य में जो अंतर आया है, 1 रुपए के वस्तु के मूल्य में अंतर जो है वो कितने आ गया, 0.5 का। तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। ये हमने 1 रुपए का वस्तु का निकाला। अब ये मैंने 1 पर क्यों निकाला, उसका रीजन बताता हूँ मैं। तो ये 0.5 आ गया इसका अंतर बीच का। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या लेनी है, 45 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट लेना है। कितने सेब बेचने होंगे, समझ मारी बात। 45 रुपए शुद्ध लाभ बेचने, कितने सेब बेचने होंगे। तो हमको एक बात पता चल गई कि यहाँ पर जो हमने निकाले, एक वस्तु का निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का था, आधे का। आधे का अंतर जब है तो वस्तु कितनी बेच रहे हैं अपन, एक बेच रहे हैं। आधे को अपन 0.5 बोल सकते हैं, आप चाहो तो आप आधा भी लिख सकते हो। ठीक है, आधे का अंतर है। यहाँ पर मैं वस्तु लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये यहाँ पर ये वस्तु है। ठीक है, ये आपका रुपए है, 0.5 रुपए, और ये क्या आपकी वस्तु, 0.5 रुपए में एक वस्तु आपने, इसका प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको 45 रुपए का लाभ करना है। कितने करना है, तो 45 का लाभ इसका डबल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो 45 आप करोगे डबल इसका, कितना हो जाए, 45 दूनी 90। तो डबल वस्तु कितनी आ जाएगी, 90। समझ में आ गई ना बात। तो 0.5 रुपए में आप एक वस्तु खरीद सकते हो। तो अगर प्रॉफिट कितने करोगे, 45 का शुद्ध लाभ करोगे, तो वस्तु कितनी खरीद सकते हो, 90 वस्तु। समझ में आ गई बात।
इसलिए मैंने आपका 1 का निकाला है, इसीलिए मैंने एक वस्तु का निकाल लिया। अगर अपने को पता लग जाए कि एक वस्तु पर लाभ इतने का है तो 45 का लाभ करने कितनी वस्तु बेचनी होगी, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सबको समझ में आया नहीं है, बताइए मुझे। इसको चाहो ना तो आप 0.5, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर आप चाहो तो आधे वाला भी ले सकते हो, आधा वाला जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, 0.5 क्या लिख सकते हैं हम, आधा नहीं लिख सकते भाई। 0.5 कैसे लिखते हैं, पॉइंट उठे 10 आ गए तो कितना लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 है, 1/2 आपका क्या है, रुपए। 1/2 रुपए है तो वस्तु कितनी खरीद सकते हैं, एक वस्तु या एक सेब। ठीक है, 45 का कराना है तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 90 सेब हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात सबको। तो हम 45 रुपए में 90 सेब खरीद सकते हैं, इसलिए मैंने एक चीज की। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए यहाँ पर एसपी कितना लिखा, 57/12 यानी कि 4.7 है। क्यों आया, ये हमने एक वस्तु का निकाला इसलिए हमने क्या खरीदा है, 57/12 किया है। ये आपका 12 रुपए जो है ये विक्रय मूल्य, ठीक है। 12 रुपए में आपने 57 सेब बेच देता है, ठीक है। 12 सेब ये क्या करता है, 57 रुपए में बेचता है। तो एक का हमको निकालना है मूल्य, किसका निकालना है, एक का। एक का मूल्य हमारा कितना है, 4.7 इसका। अब ये इसका, ये आपका क्या है, 8 की दर से खरीदता है। 8 वस्तु 34 में खरीदता है, ये देखिए 8 वस्तु 34 में खरीदता है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 4.2 हो गया। इसका अंतर कितने का आ गया, 0.5। 0.5 का अंतर यानी कि आधे का, आधा रुपए है तो सेब कितनी खरीद रहा है, एक सेब आएगी, आधे का अंतर है तो। और 45 रुपए लेना तो कितना, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, और आपको लाभ कितने कमाना है, 20% का लाभ कमाने के लिए ₹96 में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया रेलवे एनटीपीसी 2016 में। क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। देखिए क्वेश्चन में पहले तो अपने को यह समझना है कि पूछा क्या और निकालना क्या है। क्वेश्चन जब भी करें ना तो हमको पता होना चाहिए क्या निकालना है, क्या दिया गया है, ये चीज है। क्योंकि क्वेश्चन एक बार में क्लिक होना चाहिए, बात ये होती है एक बार में क्लिक हो जाए, क्योंकि इतना ही समय रहता है, 20-30 सेकंड में मिनिमम क्वेश्चन होना चाहिए, और इनमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगना चाहिए। टाइम कंजप्शन वाले क्वेश्चन और भी होते हैं, ठीक है ना, तो इनमें टाइम कंजप्शन नहीं करना आपको। आपको सीधा सा क्या दिया है, 160 और 90 चॉकलेट बेची है तो हानि होती है। आप मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज को बेचते और हानि होती है और हमको इतने का लाभ कमाना है, तो एक बात बताओ ऐसे क्वेश्चन हमने किए या नहीं किए। पहले आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्यों निकालोगे पहले तो ये बताओ, क्रय मूल्य निकाले क्यों भाई। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक बात है कि सर ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये तरीका अपनाए क्यों, ये भी तो सवाल होना चाहिए, ये क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि आपको जब भी वस्तु का विक्रय मूल्य दे दे और आपको प्रॉफिट कमाना है आगे जाके, इतने का कमाना है, तो आपको पहले तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य पता लगता है तब भी आप वस्तु को उतने मूल्य में बेच सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे समझ लीजिए 120 रुपए में वस्तु बेची और आपको कितने की हानि हो गई, 30% की हानि हो गई। अब वो बोल रहा है 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो पहले वस्तु का आपको एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य। भाई हम लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हैं हमको। अब हमने विक्रय मूल्य निकाल भी दिया तो हमको कैसे पता चलेगा कि लाभ है हानि है। पहले हम खरीदा गया मूल्य तो पता होना चाहिए ना। भाई हम कहते हैं कि 100 रुपए की चीज को हम 120 में बेचते हैं, आपको जब पता ही नहीं होगा कि 100 रुपए में चीज खरीदी है नहीं खरीदी, आपको क्या लगाओगे। आप लाभ यानी क्रय मूल्य पर तो निकालते हो, क्रय मूल्य आपका बेस प्राइस होता है, उसी पर तो हर चीज निकालते हो आप। तो आपको क्रय मूल्य पता होना जरूरी है। समझ मारी ना बात। तो पहले क्रय मूल्य का आपको पता होना जरूरी है ताकि आप उसका आगे विक्रय मूल्य निकाल सको। तो पहले क्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन में देखो कोई खास चीज नहीं है, मैंने समझाने के लिए इतना रोका है आपको ताकि हर चीज समझ में आए कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है एक बार में, वो भी ठीक है ना। तो आपको क्या पूछा है, 90 चॉकलेट बेची है और एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो रुपए और वस्तु वाले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करवाए थे, सीपी था वस्तु का और कुछ वस्तुएं बेची थी अपन ने, तो उसी टाइप का थोड़ा मिलता जुलता है। 160 रुपए 90 चॉकलेट बेची है, तो में से ऊपर अपन क्या रखते हैं, रुपए को रखते हैं, ठीक है ना। तो 160 रुपए में वस्तु कितनी है, 90। 160 रुपए में वस्तु कितनी है, 90। तो 160 रुपए में वस्तु कितनी है, 90 है, इंटू में। अब आगे क्या लिखेंगे, 20% का लॉस है। कितने का लॉस है,
तो 20% लॉस को कैसे लिखा जाएगा? 100/80। ये समझ में आया? किस किस को बताइए मुझे। मैंने 80/100 क्यों नहीं लिखा? 80/100 क्यों नहीं लिखा? 100/80 क्यों लिखा? क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना होता है। क्रय मूल्य कैसे निकालता है? जब विक्रय मूल्य दिया होता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालता है? जब विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस होता है, ऐसे निकालता है। तो 100 को ऊपर रखते हैं हम। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा 100/80 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 100/80। पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। तो क्या लिखेंगे इसको? 100/80। अब इसको काट लीजिए। अब ये 8 से काटा कितनी बार? 20 बार। तो हमारा कितने आ गया फ्रैक्शन? 20/9 आ गया। तो ये हमारा वस्तु का सीपी आ गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है 20/9। 20/9 वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। अब क्या बोला है? 20% का लाभ कमाना है तो 96 में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए? 20% का लाभ कमाना है तो 96 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए? समझ में आ रही बात? तो 20% का लाभ कमाना है तो 20/9 है। इसमें आप 20% आपको क्या कमाना है? लाभ कमाना है। तो 120/100 कर दीजिए। 20% लाभ हो जाएगा। काट लीजिए इसको। कितना होगा? 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार। कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 8/3। ये 8/3 का आपको क्या है? ये है लाभ आ गया। अब 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचोगे? तो इसको आप क्या लिखोगे? 8/3 लिखोगे, 3/8। तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3/8। तो 3/8 में कितनी वस्तु बचोगे? तो 3/8 इंटू में 96 वस्तु। 8 से काटा इसको कितनी बार कटेगा? 8 × 8 16 बार। ठीक है, 12 सॉरी 12 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? 8 दूनी 16 हो गया। तो कितना आएगा? 36 वस्तु आएगी। 36 वस्तु आएगी, या 36 चॉकलेट बेची जानी चाहिए 96 रुपए में। ये बात समझ में आई क्या सबको? 8/3 को मैंने 3/8 उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि इतने रुपए में इतनी वस्तु बेची जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये 3/8 लिखा है। समझ में आ गई बात है आपको या नहीं है? बताइए मुझे, है बताइए कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए? समझ में आ गई बात आपको? अगर आप ऐसे लिखे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 20/9 करेंगे, इंटू में 120% का लाभ। अब 96 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए? 96/x हो जाएगा। x होगा या नहीं होगा? तो अब इस x की वैल्यू निकालनी, तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा वैल्यू को। तो समझ में आ गई बात? ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8/3 है। 8/3 इंटू 96/x है। कितनी वस्तु बेचना चाहिए? 8/3 इंटू 96/x। तो आपको इस x की वैल्यू ही निकालनी है। समझ गए? x की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा? x बराबर 96 इंटू 3/8 ऐसे। तो बात तो वही है कुल मिला के, 12 36 वस्तु। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। कितनी वस्तु बेची जानी? जो 3/8 इंटू 96 36 वस्तु बेची जानी जरूरी है, क्योंकि यहां से अपने को ये x की वैल्यू निकालनी ना। x की वैल्यू कैसे आएगी? इसको उल्टा करके आएगी। समझ में आ गई बात सबको? बताइए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताइए मुझे। सवाल समझ में आ गया सबको? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सवाल में बोला कि अपने को 160 में 90 चॉकलेट बेची है, तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। पहले वस्तु को क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए? पहले तो अपन क्या निकाल लेता है? इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ जाएगा तो अपन वस्तु का क्या निकाल सकते हैं? कितने बेचा गया मूल्य। वो तो बाद की बात है, क्रय मूल्य निकाल लो, उसके बाद तो बेचा गया मूल्य आ ही सकता है। तो 160/90 इंटू में 100/80। ये कैसे हुआ? समझ में आ गया सबको? ये 160/90 ऊपर क्या रखते हैं? रुपए, नीचे रखते हैं वस्तु। ऊपर क्या रखते हैं? रुपए, नीचे रखते हैं वस्तु। ऊपर क्या रखते हैं? रुपए, नीचे रखते हैं वस्तु को। इंटू में पहले वाला आपको निकालना है, यानी 100/80 क्रय मूल्य निकालना। इसलिए तो कितना है? 20/9। अब 20/9 पर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना होगा? 8/3। 8/3 हो गया। अब आपको पूछा है कि कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए, तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए 8/3 इंटू 96/x कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए इसको 3/8 इंटू 96। 3/8 क्यों लिखा? क्योंकि ये अपने को वस्तु की संख्या निकालनी है इसलिए। ठीक है, समझ में आया ना सबको? क्योंकि हम 8/3 लिखेंगे इंटू 96/x कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए x वाली, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू कैसे आएगी? इसको उल्टा करेंगे तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? 3/8 इंटू 96। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 वस्तु। सबको क्लियर है यहां तक? बताइए बताइए।
समझ में आ गया सबको कैसे किया? लास्ट वाला प्रोसीजर दोबारा देख लो। ये 8/3 है ना, इसको उल्टा क्यों किया? क्योंकि हमको वस्तु निकालनी है, इसलिए क्या करेंगे 3/8 × 96। और आप चाहो तो 8/3 को आपको वस्तु है, इसमें 96 रुपए में कितनी वस्तु है तो 96/x कर दो। कितनी वस्तु है? ऊपर ऊपर रखते हैं, नीचे वस्तु। अब वस्तु निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा, 3/8 × 96 कर दो, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई सबको बात? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के बराबर है? क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है? तो यहां पर भी लाभ है और यहां पर भी लाभ है। अगर इसको हम समीकरण में ले तो लाभ से लाभ कट जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20% लाभ यानी कितना हो गया? 20/100। काटेंगे इसको, कितना होगा? 1/5। 1/5 हो गया। क्या हो गया? 1/5। अब इसकी प्रॉफिट निकालना होगी तो हम कैसे निकालेंगे? 5 - 1 यानी कि 4 की प्रॉफिट हो गई। कितनी हो गई प्रॉफिट? 4 की प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट कितने की हुई? 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 × 100 कितना आ गया? 25%। कितना आ गया? 25%। समझ गए सारे? ठीक है, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 5 - 1 गई 4। ठीक है, एसपी - सीपी किया, एसपी - सीपी किया, 4 हो गए। 4% की वैल्यू 100 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 25%। सबको समझ में आ गया ना? बताइए, क्लियर है सबको? ये भाई इसकी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 की वैल्यू 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 25%। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देता है। ठीक है, 25% की शुरुआती छूट देने के बाद में 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। ठीक है, और यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य कितना रुपए? 18,000 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि 18,000 रुपए वस्तु का क्या है? अंकित मूल्य है। ये तो छूट देने के बाद में। जैसे आप सपोज कीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये लैपटॉप ही होगा। ये लैपटॉप मान लीजिए 25,000 रुपए का होगा, 25 या 30,000 का होगा एमआरपी इसकी। लेकिन कस्टमर कभी अंकित मूल्य पर वस्तु लेता नहीं है, क्योंकि दुकानदार को भी अपनी बिक्री करवानी है सामान की। तो वो क्या कहता है कि मेरे को भी बाजार में कंपटीशन रहना है, इसलिए वो क्या रहता है? डिस्काउंट देता है। एक बार उसने डिस्काउंट दे दिया थोड़ा, एक बार उसने 22 का दे दिया, एक बार उसने दोबारा कर दिया डिस्काउंट, तो कुल मिला के अब डिस्काउंट करने के बाद उसका अंकित मूल्य कितना हो गया? सॉरी, इसका मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 18,000 रुपए हो गया। यानी 30,000 की वस्तु मैंने माना है 30,000 की होगी, और उसको छूट देने के बाद वस्तु कितने की बच गई? अब 18,000 रुपए का आपकी वस्तु या लैपटॉप बच गया। समझ गए मेरे कहने का मतलब? कहने का मतलब ओवरऑल इतना है कि आपकी वस्तु की एमआरपी होती है ना, उसी पर छूट देता है। मैंने ये बता रखा है पहले क्वेश्चनों में, एमआरपी वाले जब मैंने करवाए थे क्वेश्चन अंकित मूल्य वाले, और तो मैंने बताया था कि वस्तु पर छूट जो देते हैं वो हमेशा किस पे देते हैं? एमआरपी पे देते हैं। ठीक है, एमआरपी पर देते हैं। हम ग्राहक जो है, दुकानदार जो वस्तु को बेचता है वो एमआरपी पर छूट के बाद में बेचता है। समझ में आ गई ना बात? तो आपका मान लीजिए लैपटॉप हो सकता है 30,000 रुपए का होगा, तो 30,000 रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी है, उस पर उसने 2 बार डिस्काउंट कर दिया, यानी वस्तु का मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 18,000 होगा। तो अब इसने पूछा कि एमआरपी बता दीजिए कितनी है, तो ये हमको निकालना। 2 बार छूट देने के बाद में इसका विक्रय मूल्य कितना था या एमआरपी कितना था वो हमको निकालना है। विक्रय मूल्य तो इसने दे रखा है 18,000 रुपए। कितना दिया? 18,000 रुपए। तो हमको पहले वाला मूल्य निकालना है, तो निकाल नहीं सकते हम? बताइए, हमको विक्रय मूल्य दे दिया तो हमको पहले वाला मूल्य निकालना है, यानी कि हमको एमआरपी निकालनी। तो 18,000 विक्रय मूल्य इंटू में, अब 25% की छूट दी यानी कि 100/75 में 75 की छूट यानी 100 में 25 घटाओ, कितने बचे? 75 बचे ना? ठीक है, इंटू में 100 अब 20 की छूट दी यानी कि 80। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? भाई 100/75 कैसे लिखा? हमको बोला कि अंतिम विक्रय मूल्य बोल दिया, विक्रय मूल्य दे दे तो हम एमआरपी भी निकाल सकते हैं और हमारा क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य भी। वैसे इसने पूछा कि एमआरपी पूछी है तो कैसे निकाल जाएगा? 100/75, यानी पहले वाला मूल्य निकालना है। पहले वाला मूल्य
तो 100/75 इंटू में एक बार और छूट दी 100/80। ये बात समझ में आई क्या, कैसे लिखना है? लिखना एक बार आ गया तो आप सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि 75/100 लिखना है या 100/75, क्योंकि आपको पहले वाला मूल्य निकालना है, इसलिए 100/75 लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? पहले वाला आपको मूल्य निकालना है, यानी कि आपको एमआरपी निकालनी है, ठीक है? इसलिए आपने क्या लिखा, 100/75 इंटू 100/80। अगर आपको इस पर्सन में ऐसा बोल दे, मान लीजिए बाई चांस, अब इससे आप निकालेंगे तो वस्तु का आपकी एमआरपी आ जाएगी। अगर आपको ऐसा बोल दे क्वेश्चन में आगे जाकर, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा भी रखा होगा आपको, अगर आपको आगे जा क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि दुकानदार को अब इस लैपटॉप पर 30% का प्रॉफिट करना है, कितने का करना है? दुकानदार को इस पर 30% का प्रॉफिट करना है, तो वो करके बताओ कैसे करोगे? कर सकते हो? कैसे करोगे बताओ भाई? वस्तु का अपने अगर एमआरपी आ गई तो 30% प्रॉफिट नहीं निकाल सकते अपन। जैसे मान लीजिए इसका मूल्य कुछ करके अपने पास मान लीजिए 30,000 रुपये आया ही होगा, 30,000 रुपये मान लो आज आया होगा, मानना है मैंने 30,000 रुपये एमआरपी आई होगी, तो 30,000 पर हम 30% प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तो इंटू 130/100 कर दो, हो गया सीधे काम। हुआ या नहीं हुआ? अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि 20% का लाभ करना है, तो अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, इंटू सीधा ही कर देते हैं 130/100, नहीं करते क्या? जैसे इसमें किया है 130/100, तो 30% का लाभ हो जाता है वस्तु का, होता है नहीं होता भाई? 30% का लाभ बोलते तो इंटू 130/100 करते। अब इस सवाल में अगर बोल देता तो हमें को इतना निकालने जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा क्या कर देते 130/100, ये हमारा वस्तु का बेचा गया मूल्य हो जाता कि ग्राहक को वो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, यानी दुकानदार को कितने में वस्तु वो बेचनी चाहिए कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो अपने को करे मूल्य भी नहीं निकालना पड़ा और सीधा अपन ने वस्तु का बेचा गया मूल्य निकाल लिया, जिस पर किसको बेनिफिट होना है? दुकानदार को। भाई दुकानदार भी तो मार्जिन कमाएगा ना भाई, दुकानदार भी बैठा है मार्केट, वो भी तो मार्जिन कमाएगा ना। अब उसने बोल दिया 2 बार छूट दे दी, अब वो चाहता है कि 30% का प्रॉफिट ले लूं, तो कैसे लेगा? तो इंटू 130/100 कर दो, अपने को इसमें करे मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हो जाएगा। तो समझ में आया बात? लिखने का तरीका सही होना चाहिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। बस इसमें लिखने का तरीका होता है कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। आपको खास तौर से ध्यान आपको किस सवाल में करना है, इसमें 130/100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बोलना नहीं है। खास तौर से आपको लिखने वाला ध्यान किस में रखना है, जो आपका एमआरपी वाले क्वेश्चन है ना, उसमें खास तौर से। और वो मैंने क्वेश्चन इस बार जो आए हैं वो सारे मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिए, तो सारे देख लेना। जिन्होंने नहीं देखे क्लास प्रीवियस वाली, उसमें मैंने एमआरपी, सीपी, डिस्काउंट वाले सवाल ढंग से कराए अच्छी तरीके से। जो इस बार पैटर्न में रेलवे जेईई में आया हुआ है, एलपी में आया हुआ है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए डिस्काउंट वाले पर, इस पर एमआरपी पर इतना है, उस पर इतना है, करवाए नहीं क्वेश्चन, तो वो सारे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसको काटा गया, काट लो इसको। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो और काट सकते हो, 3 से कटा 6 बार, ये आपका आ गया 6,000, आ गया ना। अब चाहो तो इसको 4 से काट लो, 1 मिनट रुक जाना, इसको काट लो, 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटा 2 बार, ठीक है। 2 से इसको काट लो 3 बार, तो कितना आ गया 3,000। हमारा आंसर भी देख लीजिए 30,000 ही है। कितना आ रहा है या नहीं है? ये मैंने 30,000 तो मैंने तो ऐसे ही मारा था, मैंने तो ऐसे ही वैल्यू ली थी 30,000 मान लोगी, और आया भी आपका इतना है 30,000 रुपये आया। यानी बात समझ में आएगी आपको कैसे किया हमने सवाल को। आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे लिखना है। आपको पहले वाला जब मूल्य निकालना हो तो आपको हमेशा क्या करना है, 100/75 करना है, 100/80 करना है। जितनी छूट दी है उसको 100 में नीचे टेक दो, ठीक है। अब इस पर प्रॉफिट बोलता तो इतना इंटू करके हम लगा देते हैं। अगर मान लो प्रॉफिट का बोलता 20% प्रॉफिट, यानी इंटू 120/100। अब इसी पर मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूं ऐड कि 20% का प्रॉफिट करना है, तो अपने को 30,000 करने की जरूरत भी नहीं होती। कैसे करते हैं अपन, देखिए ये 18,000 है, इंटू में 100/75। ये मैंने मानने के लिए क्वेश्चन दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कैसे करना है सवाल को। अब इस पर आपको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट यानी 120/100, इसको काट लीजिए, हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 3 से काटा 6 बार,
ठीक है, और कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। 12 चौके 48, गुणा कर लीजिए। 6000 इंटू में 4 इंटू में 12, 6 चौक 24, 8 हो रहे क्या? माफ कीजिएगा, 8 हो रहे ना, तो 8 को भी काट दीजिए। 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, कितना बचा? 36,000। हुआ या नहीं हुआ? ये प्रॉफिट करने के बाद में, वैसा है नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि इतना % प्रॉफिट कर दे तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकाल जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? तो ये सब उतार लीजिए सारे आप लोग सवाल को। दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक ले जय हिंद, जय भारत।